साथ जी गोविंद सिंह डोटासरा जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। जी 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 नमस्कार। ये बहुत बड़ा हादसा झालावाड़ में घटित हुआ है और हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन 4 बच्चों ने अपनी जान देखिए, गंवाई है। सूचना आ रही जी है कि एक स्कूल की छत गिरी है जी। और मासूम बच्चों की मौत भी हुई है और काफी घायल भी हुए हैं। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। पूरे पूरे प्रदेश के लोग स्तब्ध हैं कि इस तरह की घटना क्यों हुई, कैसे हुई, हम्म। नहीं होनी चाहिए थी, क्या संज्ञान में नहीं लिया गया मामला वहां के स्थानीय प्रशासन के द्वारा। तो हम जो मौत जिन बच्चों की हुई है उनके लिए तो संवेदना, हमारी गहरी संवेदनाएं हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। घायलों को तुरंत प्रशासन से आग्रह किया जा रहा है कि मैं भी कलेक्टर से बात कर रहा हूं कि तुरंत आप जो है इनकी व्यवस्था कीजिए, जितनों की बचाया जा सके तुरंत इलाज होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात दूसरी है इसके ऊपर, हालांकि राजनीति का समय नहीं है, लेकिन कहना चाहता हूं ये हमारा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारा शिक्षा मंत्री शिक्षा पे नहीं फोकस करके और दूसरे अनर्गल बातों पे फोकस करता है। तो मैं समझता हूं अगर वो शिक्षा पे फोकस करते तो उनके खुद के झालावाड़ और बारां और कोटा जिले की जब घटना है तो इस चीज को बचा जा सकता था इस दुर्घटना से। तो मैं तो कहता हूं कि मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, हम संभाल नहीं पाए, इसकी वजह से ये चीज हुई। लेकिन उन सब से ऊपर है उन बच्चों की जिनकी मौत हुई है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं, और जिन घायलों को जल्दी से जल्दी कैसे राहत मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान कैसे बचाई जा सके, इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। लेकिन ये दुखद घटना है, निश्चित तौर मुख्य पर। संज्ञान लेना चाहिए। गोविंद जी, देखिए, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि राजनीति का समय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ मैं चाहती हूँ कि आप जो न्यूज़ 18 के दर्शक हैं उन्हें ये भी समझा पाएं कि क्या ये दूरदराज के जो इलाके होते हैं, जो ढाड़ियाँ होती हैं, ये उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का ध्यान इन गाँवों की तरफ नहीं जाता है और यही वजह है कि नहीं यहाँ नहीं, के देखिए, स्कूल भवन जर्जर शिक्षा अवस्था में पहुंचते शिक्षा हैं। शिक्षा मंत्री का काम ही यही है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का काम ही यही है कि वो पूरी रिपोर्टें मंगाते रहें और पूरी तरह। लेकिन इनका इस सरकार में तो 2 साल से केवल वो इतना ही फोकस है कि आरएसएस के जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उनको एडजस्ट कैसे किया जाए अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर। हम्म। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब मैं शिक्षा मंत्री था 2019 में, तो हम 350-400 करोड़ के पीएबी में लेकर के आए थे और आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा ठीक किया था और 1 करोड़ तक नामांकन पहुंचाया था। अब 70 लाख के लगभग नामांकन हो गया। हर बच्चे से पेड़ लगाए जा रहे हैं, हर बच्चे से जो है वो पेड़ की रक्षा की बात की जा रही है, अधिकारियों से अपलोड कराए जा रहे हैं पेड़ लगाने की। लेकिन सवाल ये है कि उन अधिकारियों से आज तक ये क्यों पूछा गया कि ये जो भवन है वो सुरक्षित भवन है या नहीं है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हर जिला शिक्षा अधिकारी से, हर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से सुरक्षित भवन का प्रमाण पत्र इनको लेना चाहिए, तभी उन बच्चों को वहां पर पढ़ाना चाहिए, नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ये चीज सरकार को त्वरित करना चाहिए। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए, दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को स्वयं को आगे बढ़ करके कोई न कोई वक्तव्य और इन घायलों के लिए मदद और जो मृतक बच्चे हैं उनके लिए कोई पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। विपक्ष के मुखर नेता के तौर पर और कांग्रेस के, क्योंकि आप दिग्गज नेता भी हैं, लगातार आप सक्रिय रहते हैं धरातल पर, क्या जी, भूमिका आपकी रहने वाली है इस पूरे मुद्दे पर? किस नहीं देखिए, स्तर हम पर तो कांग्रेस हमारी उठाएगी इसे? वहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी को हमने बोला है, वहाँ के जिला के नेताओं को कि तत्काल आप पहुंचिए, हॉस्पिटल पहुंचिए, मदद कीजिए और जो भी बन पड़े उन माता पिता को, अभिभावकों को, उनको सांत्वना दीजिए और उन बच्चों का इलाज कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा जाने कैसे बच्चे घायलों की उस गति पे काम करना चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए। ये वो इलाका है गोविंद सिंह जी, मेरे संवाददाता अभी बता रहे थे कि जी यहां से अस्पताल पहुंचने में बच्चों को कम से कम अभी 1.5 से 2 घंटा लगेगा और ऐसे में अगर किसी जी बच्चे की हालत गंभीर होती है तो भगवान ना करे उसकी जान भी जा सकती है। नहीं तो देखिए, सही गोविंद बात है सिंह जी, कि मैं आपके वहां पास पर आऊंगी। हमारे साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जुड़ चुके हैं। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मदन दिलावर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी?
मदन दिलावर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, संपर्क जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा, मैं मदन दिलावर जी के पास जाऊंगी क्योंकि उनकी टिप्पणी इस पूरे मसले पर आना बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार जुड़े हुए हैं। सर, ये वो इलाका है जहां पर बच्चों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा, प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रेफर किया जा रहा, कुछ बच्चों की हालत बहुत गंभीर है। नहीं, निश्चित रूप से वहाँ आस पड़ोस में पीएचसी सीएचसी होनी चाहिए और उन बच्चों को कैसे जल्दी से जल्दी राहत मिले ये व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और इससे एक सबक भी लेना चाहिए कि हमें हर ग्राम पंचायत में कोई भी सरकारें हों उनको पीएचसी वगैरह बनानी चाहिए, जिससे इस तरह की दुर्घटना होने के ऊपर उसमें घायलों को या पीड़ितों को कैसे इलाज या हो सके से जल्दी इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे हमें सबक लेना चाहिए। तो जरूर इस प्रकरण में तो जरूर मैं समझता हूं कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये हादसा क्यों हुआ और उसको क्या टाला जा सकता था। अगर टाला जा सकता था तो कहाँ कमियां रही, क्या प्रयासों में कमियां रही, उस बात को जानना चाहिए। केवल पेड़ लगाने से जो है वो ये मुहिम चलाने से केवल शिक्षा का भला नहीं हो सकता। ठीक है गोविंद जी, थोड़ा विपक्ष के नेता होने के नाते आप भी जिम्मेदारी ले लीजिए और मेरे नहीं दर्शकों को थोड़ा सा ये कोई भी सांत्वना दे सरकार दीजिए कि हो, जब आप सत्ता में थे, अगर यहाँ पर अस्पताल बने होते तो 10-15 मिनट में ही इन बच्चों को इलाज मिल सकता था, जो अब 2 से ढाई घंटा लगेगा इन्हें झालावाड़ जाने में, तब जाकर के कहीं इलाज मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मना कब कर रहा हूं। मैंने तो एक शब्द में ही कहा है कि सरकार कोई भी हो, हर ग्राम पंचायत में पीएचसी सीएचसी होनी चाहिए। और जो प्रयास हुए हैं हो सकता है कम रह गए हों, लेकिन अब भी तो 1.5 साल 2 साल से केवल हवाई बातें होती हैं, प्रयास नाम की कोई चीज नहीं है। तो विपक्ष के नाते सवाल उठाते हैं तो वो भी हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है। तो उस पे भी सरकार को कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए, सीख भी लेनी चाहिए ऐसी दुर्घटनाओं से। वजह क्या रहती है कि गांव और ढाणियों में जो सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं और जो इस तरीके के कार्य होते हैं, देखिए अभी मलबा हटाने के लिए वहां जेसीबी पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर पहुंच जाना चाहिए था ताकि तुरंत मलबा हटाया जा सके। इस घटना को हुए कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। जो बच्चे मलबे में दबे होंगे, सोचिए उनके बारे में। संवेदनशील है ही नहीं ना, सरकार संवेदनशील। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पता चलेगा, उससे पहले पता ही नहीं है, तो आप समझ सकते हो। वरना अब तक उनका बयान आ जाता, उनका ट्वीट आ जाता, प्रशासन को कोई न कोई निर्देश जारी हो जाते, कलेक्टर को, एसपी को, संभागीय आयुक्त को, कोई न कोई हो जाना चाहिए था। आप चैनलों के माध्यम से कोई उठा रहे हो, तब जाकर के सरकार की अगर आंख खुल रही है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही सोचनीय बिंदु है। वजह गोविंद सिंह जी, वजह पूछी मैंने, वजह क्या क्या रहती है आखिर कि चाहे सत्ता में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या वजह रहती है कि यहां तक पिपलोदी जैसे क्षेत्रों में, ढाणियों में सरकार की योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पाता है? झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिला है, 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी रही हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी जवाबदारी लेनी चाहिए कि ये क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, वहाँ क्यों सुविधाएं नहीं हुई। हम भी ले रहे हैं कि हमारे समय में भी। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं हमारे साथ।